एजुकेशन लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं ए पार्ट को। ए पार्ट में इक्वेशन है एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर एम। एम और एन क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन कैसा है। तो एम और एन पॉजिटिव इंटीजर होने के कारण जो एफ एक्स है एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर ये किस में तब्दील हो जाएगा, एक पोलिनोमियल। बाइनल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सभी पोलिनोमियल को हमें पता है कि वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल। आल्सो एफ डैश एक्स एम एक्स माइनस बी की एन एक्स माइनस बी एक्स माइनस एक्स माइनस ए एम माइनस वन एक्स माइनस बी एन माइनस वन और एम एक्स माइनस बी प्लस एन एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एम माइनस वन और एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन, और ये कॉमन आ गया। तो ये भी एक पोलिनोमियल बना जो कि क्या है, डेरिवेबल है। इसी तरह यदि हम एफ ए की वैल्यू निकालें, एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी। फंक्शन में एक्स की जगह यदि मैं ए रख दूंगा तो जीरो हो जाएगा, और यदि मैं बी रखूँगा तो भी वो जीरो आ जाएगी, दोनों वैल्यू बराबर। इस तरह से रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। यदि तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा एक सी आएगा जो ए और बी के बीच में होगा, एक सी होगा जो ए और बी के बीच में है, जहाँ पर उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम इसको जीरो करने की कोशिश करते हैं तो यह आ जाएगा। तो सी की वैल्यू यह है। विच इज ए पॉइंट विद इन द ओपन इंटरवल ए बी, इट इज़ डिवाइड ए बी नेचुरली इन रेशियो एम और एन। तो ठीक है, एम और एन के रेशियो में उसे बांट देगा। तो दूसरा क्वेश्चन है वो हमें खुद ही करना है, वो आपके लिए। फिर हम करते हैं ये वेरीफाई रोल थ्योरम द फॉलोइंग। तो ये है हमारे पास 2 प्लस एक्स माइनस वन की पावर 2/3 इन 0 1। तो ए डेरिवेटिव कर दिया, माइनस आ गया। और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि एक्स फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 रख दी जाए तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा ओपन इंटरवल में तो थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन में रोल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। दूसरा देखते हैं हम, फंक्शन क्या है, ई एक्स साइन एक्स। दोनों एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक साइन एक्स, बोथ आर कंटिन्यूस, देयर प्रोडक्ट इज आल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो डेरिवेटिव करके देखते हैं, डेरिवेटिव भी यही आएगा। दिस डज नॉट बिकेम इनफाइनाइट और इंडिटरमिनेट ऑफ एनी वैल्यू ऑन इंटरवल एक्स इज टू। यह कहीं भी इन्फिनिटी नहीं होता और मीनिंगलेस नहीं होता, तो इसका मतलब होगा। तो दोनों की वैल्यू देखते हैं, F0 और F5 पर दोनों ही जीरो है। तो ये रोल थ्योरम हमारी बिल्कुल प्रूव करता है तीनों कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक सी मिलेगा। सी मिलेगा कहाँ, पर ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो एफ डैश सी निकालते हैं तो सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। साइन सी और कोस सी इक्वल टू जीरो। साइन सी टेंजेंट सी माइनस वन, सी माइनस वन और टेंजेंट की वाई पाई माइनस पाई बाई टू, सी 3π/2। तो क्लियरली वैल्यू क्या आएगी, सी की 3π/4 विद इन द ओपन इंटरवल, सेटिस्फाई द रोल थ्योरम। अब इसी तरह ये देखते हैं हम, एक फंक्शन है हमारे पास ये, सिंस एक्स और आर बिंग पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस एंड ई एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, देयरफॉर द फंक्शन कंटिन्यूस इन द इंटरवल ऑफ एक्स -3 to 0 पर। फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डज नॉट बिकेम इनफाइनाइट और अनडिटर्मिनेट फॉर्म में बदल जाएगा, यानी यहाँ तो इन्फिनिटी हो रहा और ना ही इनडिटर्मिनेट मीनिंगलेस बन रहा। तो एफ एक्स डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल -3 to 3। तो अब हम वैल्यू करते हैं -3 और 0 पे, दोनों ही पे वैल्यू इसकी जीरो है। तो रोल थ्योरम आएगा तो हमें एक सी मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सी इंटरवल -3 to 0 पर। एफ डैश सी 0, एफ एस इज नॉट जीरो फ्रॉम ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ सी। सी -3 सी + 2 = 0, सी 3 - 2 ऑफ दोज टू, सी 0 और -2। तो हम देखते हैं इंटरवल में कौन सा है, इंटरवल में आता है -2। तो सी की वैल्यू -2 आ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये है, यहाँ फंक्शन एफ जी एक्स हैज़ डेरिवेटिव विच शो दैट सी इन दैट। तो सबसे पहले ये है एफ एक्स जीरो, तो इसका एफ क्या हो गया हमारा एक्स के साथ। एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट ऑफ द ए एफ एक्स बी जी एक्स और सी एच एक्स वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेंट। तो एच जी एक्स आर बिंग डेरिवेबल ऑन एफ ए बी एफ एक्स इज आल्सो डेरिवेबल। डेरिवेबिलिटी क्या कहती है कि वो कंटिन्यू जरूर होगा। तो इसी के साथ एफ ए और एफ ए बी क्या होते हैं, बराबर। तो हम एफ डैश एक्स को क्या कर देते हैं, ए एफ एक्स बी एक्स सी एक्स एक्स, इस तरह से लिखा जाएगा वो। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो इसको देखते हैं हम। लेट एक फंक्शन है ए नोट एक्स नोट n+1 a1 n और a2/n-1 और सोन, शो दैट द फंक्शन इज वेनिश एट लिस्ट इन द। तो सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन चुनना पड़ेगा, एक फंक्शन ऐसा चुनना पड़ेगा जहाँ पर वैल्यू हम x की 0
रखने पर, सॉरी 1 रखने पर हमें ये फंक्शन मिल जाए। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये ध्यान से देखो जो हम बताना चाहते हैं, हमें एक ऐसा फंक्शन मानना पड़ेगा जिसमें x की वैल्यू 1 मानने पर आंसर हमारा क्या आ जाए, ये वाला फंक्शन आ जाए। तो f(x) पोलोमियल है, कंटिन्यूस डेरिवेबल होगा ही। तो f0 पर 0, f0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन जो पहले से ही 0 है, दे रखा है गिवन। तो रोल थ्योरम ने तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करती, तो c एक ऐसा मिलेगा जिसका डेरिवेटिव इस पर होगा, तो हम जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो a xn n1 xn n ये आ गया, तो f(x) = 0, तो वैनिश हो गया। तो क्या आ गया हमारा, वैनिश। तो यहाँ पर जो सोचने वाली बात थी, हम दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। लेट ये चीज़ है हमारे पास, इसको गिवन है, तो यहाँ क्या है कि 1 रखने पर हमारा ऐसा फंक्शन चाहिए जहाँ पर x की वैल्यू 1 रखने पर हमें आउटपुट क्या मिल जाए, ये। तो सिर्फ ये ऐसा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 रखने पर हमें ये आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। f0 0 आ जाएगा और f1 रखोगे तो वो आने के बाद वो क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों ही आ जाएंगे, पोलिनोमियल होने का डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव निकालना, उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो fc हो जाएगा, तो इसका मतलब वैनिश एट लीस्ट 1 पॉइंट। इसी तरह 2 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट 0 इन, शो दैट फॉर नो वैल्यू ऑफ k f(x) x3 k हैज़ 2 डिस्टिंक्ट 0 इन 0, कोई भी। तो इफ़ पॉसिबल मान लेते हैं कि 2 0 होती है, तो 0 अल्फा बीटा और -1, f(x) बीइंग पोलिनोमियल इन द कंटिन्यूस डेरिवेबल होने f(x) और 2 वैल्यू हमारी बराबर होगी, जिस पे 0 है वो, तो f अल्फा अल्फा, तो इसके बीच में क्या मिलेगा हमें, c, तो c आ जाएगा c +-1, तो 1 आ गया हमारा, c क्या आया +-1, विच इज़ कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट एज द रिजल्ट। इसी तरह ये है, जब किसी क्वेश्चन में कंसीडर किया गया हो कि फंक्शन ये है और उसका डेरिवेटिव वैनिश होगा, उसका डेरिवेटिव वैनिश होगा। देखिए ध्यान से कि इस क्वेश्चन में जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ये है, और वो कहता है कि एट लीस्ट 1 बीइंग देयर, एट लीस्ट 1 वैल्यू सेटिस्फाई कौन सी करेगी, जहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इसको उधर यानी 0 मिल जाए या रूट कहे तो हमें यहाँ पर सीधा ही रोल थ्योरम लगानी। तो सबसे पहले तो f(x) है, पोलोमियल है और लोगरिथम फंक्शन है, कंटिन्यूस इन 1 और प्लस, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस ऑन द लोगरिथम। तो डेरिवेटिव करेंगे विच इज़ ओपन इंटरवल, कहीं भी इन्फिनिटी और डिटर्मिनेंट नहीं हुआ, f1 और f4 की वैल्यू क्या आई, दोनों ही 0 आएगी, हैंस सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशन रोल थ्योरम, दस f(x) मस्ट बी फॉर एट लीस्ट 0। तो f(x) में c मिलेगा जहाँ पर वो 0 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो वो 0 हो जाएगा x की वैल्यू इन 1, तो यहाँ से हमें प्रूव मिलेगा। फिर एक और बार देखते हैं, 2 रूट्स, शो दैट बिटवीन एनी 2 रूट्स ऑफ ex देयर एट लीस्ट 1 रूट ऑफ e की x। अब यहाँ से यदि ये इसका डेरिवेटिव है तो वही रोल थ्योरम लगेगी, तो x a b f(x) x, तो दोनों ही वैल्यू है, 2 रूट है तो एक a है और b है, दोनों पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, डेरिवेबल भी है, एफ ए और एफ बी क्या है, दोनों ही रूट हैं, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू 0 आएगी, तो सेटिस्फाई द कंडीशन रोल थ्योरम। यदि रोल थ्योरम है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, c होगा जहाँ पर वो 0 हो जाए, तो ये कर देंगे c - c1 = 1। अब c की जगह x रख देंगे तो x आ जाएगा, ये माइनस का c, ये x sin x हो जाएगा। तो यहाँ ख़त्म है, रोल थ्योरम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमने कर लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कोई बच्चा मैथ्स में रह ना जाए।